Okay, so let's begin this. In the last class, in the last online class, what we have discussed, I have given a programming assignment to you guys, and then I'll ask you guys to submit it through a typical format, जिसमें आपको क्या था, एक PDF फाइल में अपना शेयर करना है और आपको ये सबमिट करना था. Those who have submitted good and very good. जिन्होंने सबमिट नहीं किया है, I'll be marking से. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इसलिए मंगा रहा हूँ कि मुझे कुछ वो है कि सर मैं जोड़ रख लूंगा जोड़ के. I will be giving the marks. I will be giving marks on the basis of this as well. Okay. So in the last class, what we have discussed, we have just given these three programs. What we have given? We have given a writer program to find the average of three numbers, and then we have just write a program and accept the values of radius of a sphere and compute its surface area and volume. And then what we have done, we have asked to you to print to good morning n times, where n is the integer entered by the user. ठीक है. So for this class, now देखो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है. अब chapter 4 और chapter 5 of class 11, which is more or less related to the sequence operation. So sequence operation in the sense कि हो क्या रहा था कि जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि कोई भी हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना था, उसमें सपोज कीजिए 4 लाइन का प्रोग्राम है. तो फर्स्ट क्या हो क्या रहा था, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4. तो उसमें क्या होता कि पहले स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो रही थी, 2 एग्जीक्यूट हो रही थी, फिर 3, फिर 4, फिर 5. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ कि हमें, लेकिन हमारे पास कभी ऐसा ऑप्शन नहीं आया कि हमें कोई डिसीजन लेना हो प्रोग्रामिंग में. इससे अभी क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, पहले फिर दिखाते हैं आपको. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, पाइथन एक्सिक्यूट्स एक स्टेटमेंट आफ्टर अनदर फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड. उसके बाद क्या हुआ, जो इस ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल. तो सपोज कीजिए 5 स्टेटमेंट हैं अगर हमारे प्रोग्राम में, और हम स्टेटमेंट एक्सिक्यूट कर रहे हैं 1 to 5. तो जो 1 to 5 जो हमारा फ्लो हो गया स्टेटमेंट का, एक्सिक्यूशन का ऑर्डर जो बोलते हैं, वो हो गया हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल. ठीक है. और प्रोग्रामिंग की बात करी जाए तो फ्लो ऑफ कंट्रोल कैन बी इंप्लीमेंटेड यूजिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर एज वेल. कंट्रोल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का मतलब, जैसे सपोज कीजिए आपको कुछ सेलेक्ट करना है. जैसे आपने 10वीं और 11वीं में, जब 10वीं के बाद आपने 11वीं में एडमिशन लिया, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन थे, साइंस लेना, कॉमर्स लेना या आर्ट्स लेना. डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स आप लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. या तो आपके आपके ऊपर भी चॉइस है, जिसके मार्क्स ज्यादा हैं वो आर्ट्स या कॉमर्स ले सकता था, और जिसके मार्क्स कम थे वो, उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, तो ही चॉइस कि भाई उसको आर्ट्स लेना पड़ा या कॉमर्स लेना पड़ा. ठीक है. लेकिन आप सपोज करो आपने क्लास 11th में एडमिशन लिया, साइंस साइड या कॉमर्स साइड, तो आपके पास ऑप्शन क्या था कि आइदर चूजिंग कंप्यूटर साइंस इन प्लेस ऑफ मैथ और बायोलॉजी फॉर साइंस साइड स्टूडेंट, एंड फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट चूजिंग कंप्यूटर साइंस इन प्लेस ऑफ मैथ. तो दैट्स वेयर इज द डिसीजन लाइज, कि आपके पास ऑप्शन है एंड यू हैव चॉजन वन. अगर पाइथन की बात करी जाए तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में दो टाइप से सपोर्ट करता है ये. फर्स्ट वन इज सिलेक्शन एंड देन अनदर वन इज रिपीटिशन. ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं तो कभी कभी क्या होता है, वी हैव, जैसे इन नॉर्मल लाइफ वी हैव टू मेक ए डिसीजन फ्रॉम 2 और मोर पॉसिबल ऑप्शन. लाइक जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया कि आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्शन में चूज किया इन ऑप्शन विद मैथमेटिक्स और बायोलॉजी. अब प्रोग्रामिंग की मैं बात करूं, अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो जो कॉन्सेप्ट है डिसीजन मेकिंग या सिलेक्शन का इम्प्लीमेंट करने का, वो किससे कर सकते हैं हम लोग, विद द हेल्प ऑफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है. तो एल्स, इफ और एल्स स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है हमारा, सिंटेक्स हमारा ये होता है, ये इफ कंडीशन, इफ के बाद हमारा कंडीशन और ये सेम कॉलन, देन एंड उसके बाद ये जो स्टेटमेंट्स है, देन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. इफ यू हैव गाइस आर नोटिसिंग, इफ के बाद ये एक स्पेस क्रिएट हो रहा है, तो दिस स्पेस इज कॉल्ड इंडेंटेशन. तो स्पेस क्या हो गया हमारा, दिस स्पेस इज कॉल्ड
इंडेंटेशन। ठीक है, तो जो क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है हमारी, एक इफ के बाद क्या होगा, एक कंडीशन होगी, या तो no, कि हमें मैथ्स और सीएस, या एल्स समथिंग एल्स, और डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वी विल बी चूजिंग वन और टू। ठीक है, सो लेट्स लुक एट इट अगेन। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हर बार अब बस दो ही और तीन ऑप्शंस होते हैं, कभी कभी क्या होता है दो से ज्यादा ऑप्शंस भी हो जाते हैं, जैसे मैंने बताया ना। और 11th क्लास की बात करूं, तो साइंस साइड कॉमर्स या मैथ, सॉरी साइंस साइड कॉमर्स या आर्ट्स, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास दो से ज्यादा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम इफ एल्स की जगह नेस्टेड इफ वो यूज करते हैं, इफ एल्स इफ और फिर एल्स। यानी कि अगर मैं यहाँ बात करूं, तो इफ कंडीशन एंड देन इट्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड देन एल्स स्टेटमेंट, देन इट्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, एंड देन एल्स, and then its group of statements. We will have an example in the, let's look at the programming question first. Then we'll try to discuss all these concepts through the programming experience. So here the question is, input two a number and display the larger or smaller number. So let me share my ID screen and then we'll start a coding. ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक आइड्रॉइड मतलब पाइड्रॉइड का ऐप डाउनलोड नहीं किया है, आई डेफिनेटली रिकमेंड देम टू डाउनलोड पाइड्रॉइड। एंड जो भी कोई एरर आ रहा है कोई भी प्रोग्राम करने को, तो यू गाइस हैव टू डेफिनेटली शेयर इट विद मी। ठीक है, सो फर्स्ट हमने, हमारा पहला टास्क क्या है, पहला टास्क इज इनपुट टू नंबर्स। तो हमें पहले क्या काम करना है, दो नंबर को इनपुट कराना है, फिर उनके बीच में जो लार्जर या स्मॉलर नंबर है उसको प्रिंट कराना है, यानी कि डिस्प्ले कराना है। तो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, num1 input, enter a number, and then what we will do, we will enter another number. ठीक है, if I run it and execute value, some value, then if you guys can see it on the right side, this Python is not giving any error. So what does this mean? For Python, this program is correct. Till now it is correct. So what we have done till now, we have just taken the input the number. अब मुझे क्या करना है, आई नीड टू फाइंड आउट कि वो नंबर लार्जर है या स्मॉलर है। first we will look on the larger number, and then you guys will at the homework, as an homework you will guys do the smallest number. So if number 1 is greater than number 2, तो उस केस में क्या हो गया कि एग्जांपल के लिए कि हम जैसे हमने 45 और 12 लिया, तो 45 अगर 12 से बड़ा होगा तो उस केस में हमें क्या अपने डिस्प्ले कराना है, लार्जर नंबर। तो हमें क्या डिस्प्ले कराएंगे कि जो नंबर 1 है हमारा is greater than number 2। ठीक है, अगर क्या होता कि हमारा पहला नंबर छोटा हो और दूसरा नंबर बड़ा हो, तो उस केस में else print num2 is greater than num1। ठीक है, now I'll try to execute it। 45 is greater than 50।
Is it correct? Is this value, ये प्रोग्राम सही है क्या? Please unmute them. तो किस, हाँ जी सर जी, किसी को कोई डाउट और कोई प्रोग्राम जो हमने लिखा है, इज इट करेक्ट और नॉट? At least reply on the chat or the mic, anything. Anything? No. No response from you guys. Who is this 4425039? बेटा मैंने तो ऐसे तो अलाउड है अनम्यूट करना। यस सर, हो गया। आपका ये आईडी है 4425039, नाम क्या है आपका? सर विशाल। विशाल। तो इज इट दिस प्रोग्राम इज करेक्ट और नॉट? यस सर। सही है यस सर। आपके नो हिसाब सर, से? सेकंड नंबर यहाँ पे 45 को एक ग्रेटर बता रहा है 153 से। तो कहाँ एरर है? तो कहाँ पे गलती है? तो आपके हिसाब से कहाँ गलती है? बाकी लोग बताइए, बाकी लोग भी है ना क्लास में, तो और लोग भी बताइए। आलोक, अरविंद, चेतन, चिराग, नमन, प्रेम, शशांक, सूरज, तरुण, पांचाल। वेर इज सर सेकंड प्रोग्राम इनकरेक्ट है। सेकंड प्रोग्राम ही कर, प्रोग्राम तो एक ही लिखा है मैंने। सर जो ये आपने रन किया था ये नहीं मतलब फर्स्ट टाइम रन किया तो सही हो गया, सेकंड टाइम करा तो गलत हो गया। सर सेकंड टाइम आपने सेकंड नंबर जो है इट शुड बी स्मॉलर देन 45, नहीं स्मॉलर होना ऐसे चाहिए, आपने ग्रेटर ले। तो उससे क्या मतलब है? इनपुट तो यूजर डालेगा, यूजर तो कुछ भी नंबर डाल सकता है, जरूरी थोड़ी है कि पहला नंबर बड़ा डाले फिर छोटा डाले। ये तो हमारा काम है, अगर वो 2 नंबर इनपुट करा रहा है तो ये तो हमारा काम हुआ ना कि भाई हम उसको डिस्प्ले करेक्टली कराएं कि नंबर छोटा है कि बड़ा है। इट शुड बी आवर टास्क एज अ यूजर, यू कैन इनपुट एनीथिंग, तो इट शुड बी आवर टास्क ना, एज एन प्रोग्रामर इट शुड बी आवर टास्क कि जो भी हम लोग कर रहे हैं वो दैट प्रोग्राम शुड बी एबल टू हैंडल ऑल द इनपुट्स। अगर मैं 2 नंबर एंटर करवाने के लिए बोल रहा हूँ यूजर को, तो डेफिनेटली तो हम आस्किंग यूजर टू इनपुट द वैल्यू, तो इट्स अप टू द यूजर दैट ही कैन आइदर मतलब एंटर स्मॉल और लार्जर वैल्यू, इट्स अप टू हिम। हाँ जी सर जी, कोई और? नमन, प्रेम, शशांक, सूरज, तरुण, नो वन? हाँ ना, कुछ तो बोलिए सर। सर पता नहीं। पता नहीं? नहीं पता नहीं, नहीं मतलब एटलीस्ट ये बोलिए कि क्या, गैस, टेक ए गैस कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल केस है। मुझे हमारा नंबर इनपुट कराने के लिए क्या सिंटेक्स रहता है? I just already gave you, I give you a hint over here. What is the basic यस input? सर, सर इंट नहीं लगा रखा।
एंड नहीं लगा रखा, तो दैट्स व्हाट द एरर ओवर हियर। अब हो क्या रहा है, जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो क्या कर रहा है, इसको जो हमारा नंबर हमने डाला 45 इसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है और 153 को भी स्ट्रिंग कंसिडर कर रहा है, क्योंकि 4 की वैल्यू 1 से बड़ी होती है। In terms of string as well, 4 is greater than 1. So that's why it is printing 45 is greater than 153. If I run it again and I enter 153 and then 45, what is showing me? 45 is greater than 153. Now, if I enter some other values, for an example, I have entered value 12. If I value 12 and here I entered 112. So what should be the answer? That 112 should be greater than 12. But what is the answer here? 12 is greater than 112. Why it is showing it is like that? Okay. पहले क्या कर रहा है, वो 1 और 1 को कंपेयर कर रहा है, then it is comparing 2 with 1. तो उसमें क्या होगा, since 2 is greater than 1, so it is showing 12 is greater than 112. Okay. So in that scenario, what we need to do? We need to have int, so that जो हमारा formatting का नंबर है, input format, that should be the correct format. Okay, if I run it now, it will give me proper like 45 and 153. Now what is showing me the correct? Okay, सबको समझ में आया अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? Yes, sir. कोई डाउट हो किसी को? He can ask me. अब मेरा क्वेश्चन ये है, अगर मैं सेम वैल्यू दूंगा इनपुट, जैसे एग्जांपल के लिए मैं इसे रन करता हूं, मैंने दी वैल्यू 15 और मैंने दिया 15, तो व्हाट इज गोइंग टू बी माय आउटपुट? सर लॉजिकल एरर आ जाएगा। लॉजिकल एरर आएगा। क्या एरर आएगा लॉजिकल एरर? सर उसमें दिखाएगा कि 15 इज ग्रेटर देन 15। So that is our logical error. Since both the values are same, so it should be showing us if 15 should be equal to 15. But on the other hand, since we have designed our program in this way, that it will show either 15 is greater than 15. Okay, so if I put an enter over here, it will showing 15 is greater than 15. So that means this is a logical error. ऐसा सिंटेक्स एरर नहीं है ना रन टाइम एरर है, क्योंकि सिंटेक्टिकली इट इज करेक्ट एंड रन टाइम पे कोई एरर नहीं आया हमारा, बट इट इज अ लॉजिकल एरर. सो व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक कंसिडर इनटू वन अदर इक्वेशन. अभी हमने क्या कंसिडर किया, दो नंबर है ए और बी, ए बी से बड़ा होगा तो क्या करना है, बी ए से बड़ा होगा तो क्या करना है. अब हमारे पास क्या कैसा जाता है कि अगर दोनों बराबर होंगे तो हमें क्या करना है, so now if I run it and I enter the same value, it is showing me 16 is equal to 16. That means now अब क्या करा हम लोगों ने, जो हमारा प्रोग्राम है उसको हर टेस्ट कंडीशन के लिए चेक कर लिया. पहले हमने क्या टेस्ट कंडीशन चेक करी कि क्या ए से बी से बड़ा है. फिर दूसरी कंडीशन क्या चेक करी, क्या बी ए से बड़ा है. और तीसरी कंडीशन में क्या चेक किया, अगर दोनों बराबर हुए तो हमने तीनों कंडीशन चेक कर ली. तो जब मैं आपसे बोलता हूँ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट करने के लिए और मुझे 3 इनपुट का आउटपुट भेजने के लिए, उस केस में मैं ये आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझे टेस्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपना इनपुट डालें कि अगर मेरी वैल्यू ज्यादा होगी तो क्या होगा, वैल्यू कम होगी तो क्या होगा, वैल्यू बराबर होगी तो क्या होगा. ठीक है.
सो गुड सो फार? किसी को कोई एरर है, किसी को कोई डाउट है तो आस्क मी। कोई एरर, किसी को कोई डाउट, क्वेरी, कुछ भी? हाँ ना, कुछ तो बोलो। नो सर। No, sir. चिराग सेइंग इज नो सर। ओके, किसी को कोई भी क्वेरी हो तो ही कैन आस्क मी। ठीक है, नाउ लेट्स गो बैक टू द आवर स्क्रीन। तो हमारा क्या था कि इनपुट टू नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जर और स्मॉलर नंबर। ठीक है, so this is our basic program looks like. So what we have done, this is our doc string. ठीक है, then what we have done, we have take the inputs number 1 and then number 2. So what we have done, we have take the numbers 2 inputs, number 1 and number 2, and then we check the condition if number 1 is greater than number 2, or else then what we have done, we have print the larger number, and then else as large larger number. What we have missed over here is number 1 equal to नंबर 2। जब हमारा नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 होगा उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, वो कंडीशन इसमें मिस है। ठीक है, अब क्या है, लार्जर नंबर के लिए मैंने आपको प्रिंट कर दिया, आपको क्या करना है एज पार्ट ऑफ द असाइनमेंट, स्मॉलर नंबर के लिए प्रोग्रामिंग करना है। तो दिस इज पार्ट ऑफ PA2। अभी तक हमने क्या करा है, PA1 वी हैव ऑलरेडी डन, नाउ इट इज प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, स्मॉलर नंबर के लिए। तो क्वेश्चन क्या हो गया, इनपुट 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द स्मॉलर नंबर। ठीक है, नाउ लेट्स लुक टू द अनदर थिंग। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, इनपुट 3 नंबर्स एंड डिस्प्ले द लार्जेस्ट और स्मॉलर नंबर। ठीक है, नाउ लेट्स लुक दिस वन। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 2 नंबर की जगह क्या करना है, 3 नंबर इनपुट कराने और लार्जर या स्मॉलर नंबर हमें प्रिंट करना है जिससे हमारी रिक्वायरमेंट है। तो दिस टाइम आई विल बी डूइंग फॉर स्मॉलर एंड you guys will be doing for the larger number। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा अब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2 और इन दिस केस नंबर 3 एज वेल। ठीक है, अब मैंने इनपुट करा लिया। अब मेरे पास कंडीशन क्या क्या हो सकती है कि नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 एंड इज अवर लॉजिकल ऑपरेटर, जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में एंड। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, नंबर 1 शुड बी ग्रेटर देन नंबर 2 एंड नंबर 1 शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन नंबर 3। अगर नंबर 1 हमारा नंबर 2 और नंबर 3 दोनों से बड़ा होगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, सॉरी हम तो स्मॉलर से प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे इस केस में क्या होगा, नंबर 1 शुड बी लेस देन नंबर 2 एज वेल एज इट शुड बी लेस देन नंबर 3। तो अब क्या होगा, हमारा नंबर 1 अगर नंबर 2 और नंबर 3 दोनों से कम होगा तो उस केस में क्या होगा, नंबर 1 इज स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, अब क्या पॉसिबल केस होता है, अगर 3 नंबर है या तो नंबर 1 स्मॉलेस्ट होगा या नंबर 2 स्मॉलेस्ट होगा या नंबर 3 स्मॉलेस्ट होगा। तो हमने क्या करा, अभी नंबर 1 को चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करते हैं, एल्स इफ अगर नंबर 2 सबसे छोटा है तो नंबर 2 नंबर 1 से छोटा हो एंड
जो नंबर 2 है वो नंबर 3 से भी छोटा हो, तो उस केस में क्या हुआ हमारा, नंबर 2 स्मॉलेस्ट नंबर। नंबर 2 जो होगा वो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, अब एल्स क्या होगा, अब हमने ये तो चेक कर लिया कि नंबर 1 होगा छोटा नंबर 2 से, और तो फिर क्या बचा हमारे पास, ये तो फिर नंबर 3 जो होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा। ठीक है, लेट्स रन इट एंड सी इफ वी गेट द करेक्ट आउटपुट और नॉट। तो इट इज आस्किंग मी टू एंटर नंबर, तो आप लोग बताइए क्या नंबर डाला जाए, और एक नंबर तो 10। 10, एंड देन सेकंड नंबर 24. 24, एंड देन थर्ड नंबर 3rd number. Since we are trying to find the 3 numbers, smallest of 3, so we need to have the 3 numbers. Third number should be 45. 45. So in that case, 10 is smallest number. Okay, let's try to run it again. Since we have entered number 1 is smallest, so it is showing 10 is smallest number. Now what we will do, we will check for the कि अगर हम सेकंड नंबर सबसे छोटा डालेंगे तो आउटपुट हमारा क्या आएगा। ठीक है, ये होता है टेस्ट कंडीशन चेक करना, क्योंकि हमने नंबर 1 को सबसे छोटा रखा तो हमारा आउटपुट सही आ गया। अब नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट द सेकंड नंबर द स्मॉलेस्ट, इन दैट केस वी विल सी द आउटपुट कि आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए। तो 15 इज स्मॉलेस्ट नंबर, दैट मींस सेकंड कंडीशन आल्सो ट्रू। नाउ वी विल लुक फॉर द थर्ड पार्ट, कि थर्ड पार्ट को अगर सबसे छोटा रखेंगे हम नंबर को तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो 12 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट मींस वी हैव गॉन ओवर थ्रू कि अगर हमारा नंबर सबसे पहला नंबर सबसे छोटा हुआ तो क्या आउटपुट आएगा, नंबर सेकंड सबसे छोटा हुआ तो क्या आउटपुट आएगा, और थर्ड नंबर सबसे छोटा होगा तो क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, अब हमारी कंडीशन क्या आती है, जैसे हमने 2 नंबर के केस में लिया था, उस केस में क्या होगा, अगर मैं दोनों नंबर सेम डालूंगा तीनों नंबर तो मेरा क्या आउटपुट आएगा। ठीक है, no sir, okay sir, none 3 error, okay, no issue. So अगर मैं एरर डालता हूँ वैल्यू 12 and 15, तो what should be my answer, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी, विशाल, आलोक, अरविंद, चेतन के आंसर होना चाहिए, प्रेम, नमन। अगर मैंने इनपुट डाला 12 and 15, तो व्हाट शुड बी माय आउटपुट। So 12 is the smallest. 12 is the smallest. Let's try to run it. इसमें क्या बता रहा है, आंसर क्या, हमारा आउटपुट क्या आया, 15 इज स्मॉलेस्ट नंबर, इज इट करेक्ट। No sir. नो सर, No, sir. क्योंकि आंसर व्हाट शुड बी आवर आउटपुट, 12 शुड बी द स्मॉलेस्ट नंबर। तो दिस इज द, जैसे हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, फर्स्ट हमने क्या करा था, प्रॉब्लम एनालिसिस, दूसरा डिजाइनिंग द सॉल्यूशन, देन इम्प्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन, एंड देन फोर्थ पार्ट इज टेस्टिंग द सॉल्यूशन, and the fifth part was optimizing the solution. So now we have the error, it is logical error. So what we need to do, we need to
just re-modify it. That means optimize it. Just give me a second. Okay. So what should I do? I should also check कि अगर दोनों नंबर हमारे स्मॉलर हैं कि इक्वल नंबर तो क्या होगा। अगर तीनों नंबर इक्वल हैं तो उस केस में भी वी नीड टू चेक द कंडीशन। ठीक है। So now it should run fine. Let's try to run it. Now it should run fine. If 12, 12, 15. So what is it is showing? 12 is smallest number. Now let's check the all the three inputs. Sorry. There's an input over here, 5, 5 and 5. So that means 5 is smallest number. That was expected. अब मैं क्या करता हूँ, हमने क्या करा, फर्स्ट और सेकंड को इक्वल कर दिया. नाउ विल ट्राई टू पुट फर्स्ट एंड थर्ड इक्वल. तो उस केस में क्या आएगा, 5 is smallest. Okay. Now what we can do, we can check for the second and third equals. So suppose करो if I enter 13, 13, that means 13 is smallest number. So what we can do now, we can check for the all the inputs, and that answer will give us the correct output. So that's it for the day. That's much I wanted to share. Okay, so if you guys have any doubt, just let me know. किसी कोई डाउट है तो he can comment. सर वहाँ पर 5 क्या चाहिए? सर वहाँ पर 3 बार आपने 5 डाला और सर वो 5 स्मॉलेस्ट नंबर दिखा रहा है, तो सर अगर उसे 5 इक्वल नंबर करना हो तो कैसे करेंगे? हाँ, यही चीज, अगर आपको इक्वल दिखाना है तो यू नीड टू चेक फर्स्ट कंडीशन, चेकिंग कंडीशन और एनीथिंग. फर्स्ट इस सिनेरियो में यू नीड टू डू ठीक है. उस केस में क्या हो जाएगा, हमारी एक स्टेटमेंट ऐड हो जाएगी. फर्स्ट में सबसे पहले चेक होगी इफ नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 और इक्वल टू नंबर 3. तो उस केस में क्या आएगा हमारा, जैसे एग्जांपल के लिए 5 5 5, तो ऑल द नंबर्स आर इक्वल. इज इट ओके नाउ? यस सर. किसी को और कुछ पूछना है, कोई एरर, कोई डाउट? किसी को इस प्रोग्राम में कोई डाउट या अब तक हमने जो पढ़ा वो उसके बारे में कोई डाउट? नो सर. चेतन सिंह, नो सर. ओके, सो वेयर वर वी? सो व्हाट वी जस्ट डिस्प्लेड कि लार्जेस्ट नंबर का हम लोगों ने देख लिया. सो योर टास्क इज एज अ पार्ट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 2, you need to do for the largest number. हम लोगों ने क्या करा, स्मॉलर नंबर के लिए देख लिया. then what now you need to do, हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए देख लिया. now you have to do for largest number. so as a part of programming assignment 2 का question number 2, you have to do take 3 inputs and display the largest number of it. okay, and you need to test the all the conditions. ठीक है. So just to give you an overview of this program again. So what we have done, just to give you an overview, what we have done, we have taken the, we have just write down the doc string over here. ठीक है. फिर हमने क्या करा,
तीनों नंबर इनपुट कराए, फिर हमने कंडीशन चेक करी। इज इट करेक्ट? द प्रोग्राम जो स्लाइड्स पे है वो प्रोग्राम सही है क्या? जो प्रोग्राम हमने स्लाइड पे लिखा है, इज इट ओके? नहीं, ये गलत। प्रोग्राम सही है सिंटैक्टिकली, पर इट विल गिव अस अ लॉजिकल एरर। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कंडीशंस, जो टेस्ट कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं करेंगे। जैसे कि 2 नंबर सेम हुए तो क्या होगा, या तीनों नंबर सेम होंगे तो क्या होगा। तो वी हैव डिड नॉट टेस्ट इट फॉर द डिफरेंट कंडीशंस। ओके, सो दिस इज। अब बात करते हैं इंडेंटेशन की। जैसा कि मैंने बताया, जैसे आपने अभी इफ कंडीशन डाली, उसके बाद क्या हुआ, ये स्पेस क्रिएट हो गया। दैट इज अवर कॉल्ड द एक्स्ट्रा स्पेस, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इंडेंटेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवर इंडेंटेशन। तो बेसिकली जो व्हाइट स्पेस होता है एट द बिगिनिंग ऑफ स्टेटमेंट, उसको इंडेंटेशन बोला जाता है। अब पाइथन में क्या होता है, पाइथन में जब सेम लेवल ऑफ इंडेंटेशन होता है स्टेटमेंट्स के बीच में एक ब्लॉक के अंदर, तो उसको बोला जाता है सिंगल ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, अब एक आप लोगों के लिए एक नोट है, यू शुड नोट इट डाउन एज वेल, कि जब पाइथन का इंटरप्रेटर होता है वो इंडेंटेशन लेवल्स बहुत स्ट्रिक्टली चेक करता है। अगर हमारे इंडेंटेशन लेवल में स्पेस कम हुआ या ज्यादा हुआ तो इट विल थ्रो अस एन एरर। सो दैट्स इट फॉर द डे टुडे। आज हमने क्या पढ़ा है? आज हमने फ्लो ऑफ कंट्रोल पढ़ा है थोड़ा सा, कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है। दैट इज आवर ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट, दैट इज कॉल्ड फ्लो ऑफ कंट्रोल। एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट में बात करी जाए तो इफ एल्स और इफ एल्स इफ एल्स। ठीक है, सो दैट्स इट। आज हमने यही पढ़ा है। किसी को कोई डाउट है ही कैन आस्क मी। ठीक है, नमन, आलोक, प्रेम, चेतन, if any one of you have any doubts, just let me know. सर एक बार फ्लो ऑफ कंट्रोल समझा दीजिए। फ्लो ऑफ कंट्रोल समझा देता हूँ, जस्ट a minute. अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो फ्लो ऑफ कंट्रोल है ऑर्डर ऑफ एक्सिक्यूशन ऑफ स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल। अब जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जैसे हमने ये प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। अगर सपोज करो मेरे, अब इधर ध्यान में देखिए आप लोग, num1 की मैंने वैल्यू ले ली 5 और num2 की वैल्यू ले ली मैंने 7। अब इस केस में क्या होगा, जो प्रोग्राम होगा हमारा वो क्या करेगा, num1 को हमने लिया क्या 5, num2 को क्या लिया 7। अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 है, ये 2, ये स्टेटमेंट नंबर 3, ये स्टेटमेंट नंबर 4, ये 5 और ये 6। अब हमने इनपुट डाला, इनपुट हो गया हमारा 5, इनपुट हो गया 7। तो कंडीशन क्या होगी, if 5 greater than 7, तो हमें क्या प्रिंट कर देगा कि 5 इज लार्जर नंबर, एल्स क्या करेगा, नंबर लार्जर नंबर। तो हमारा लार्जर नंबर कौन सा है इसमें, 7। आंसर क्या आएगा, 7 इज लार्जर नंबर। ठीक है, तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है, एक्सिक्यूशन स्टेटमेंट कौन कौन सी हुई, इधर 1 हुई, 1 के बाद 2, 2 के बाद क्या हुई 3 वाली एक्सिक्यूशन, हमारी कंडीशन चेक करी और कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। ठीक है, तो 1 के बाद 2 एक्सिक्यूट हुई, 2 के बाद क्या एक्सिक्यूट हुई 5 और 5 के बाद 6। तो दिस इज कॉल्ड आवर फ्लो ऑफ कंट्रोल। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक पढ़ रहे थे नॉर्मल सीक्वेंसिंग। नॉर्मल सीक्वेंसिंग का मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 एंड सो ऑन। पर अभी क्या हुआ, हमें डिसीजन लेना पड़ा। तो डिसीजन जब हम लेते हैं तो इट माइट बी पॉसिबल that we need to do the sequencing again and again। जैसे हम अगर हम लूप पढ़ेंगे
तो पॉसिबल केस हो सकता है कि 5 में 5 6 5 6 5 6 बार बार एक्सिक्यूट करने पड़े, या फिर अगर जिससे हमने सेकंड स्टेटमेंट यूज करी है तो 1 2 और उसके बाद फिर 5 6, 2 के बाद 5 और 6. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके, एनीवन एनी अदर Sir. डाउट? हाँ हाँ सर, ये जो आपने प्रोग्रामिंग असाइनमेंट 2 दिया है, इसमें 2 क्वेश्चन जो दिए हैं, इसके भी 3 इनपुट और 3 आउटपुट करना. हाँ, आई विल चेक द इनपुट्स. देखो प्रोग्राम असाइनमेंट मैं शेयर करूंगा आपको एग्जैक्टली पूरा के पूरा, तो आफ्टर चैप्टर फिनिशिंग जो पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में हम लोग शेयर करते हैं, दैट आई विल डू इट. आई एम जस्ट गिविंग यू प्रोग्रामिंग असाइनमेंट सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड. तो मैं आपको पहले से एडवांस में बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन आने वाला है. ठीक है, ओके सर. तो आपका अभी क्या पढ़ा? जैसे आपने फ्लो ऑफ कंट्रोल में सिलेक्शन चैप्टर पढ़ा, देन वी विल नाउ वी विल स्टडी अबाउट द फॉर लूप एंड व्हाइल लूप. उस केस में क्या होगा, फिर उसके बाद जो असाइनमेंट होंगे, फिर नेस्टेड लूप्स होगा, फिर उसके कुछ असाइनमेंट्स होंगे. तो बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द मेजर पोर्शन. तो हमारा जो मेन पोर्शन जो हमारा जो हमें चाहिए सीखना, वो हमारा ये पार्ट पोर्शन है, लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप और सिलेक्शन स्टेटमेंट. उसके बाद क्या रह जाएगा हमारा, मोर और लेस डाटा टाइप रह जाएगा, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल. दैट वी विल डिस्कस जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट लगती जाएगी. ठीक है, और किसी का कोई डाउट है किसी का? और No, sir. ओके, एल्स? No, sir. Naman and Vishal says no. What about Alok, Prem, Chetan, शशांक? No, sir. शशांक ने तो वीडियो ऑन करके रख दिया है. No, sir. ठीक है, ओके, आई गेस दैट्स इट फॉर द डे देन. आई जस्ट रिकॉर्ड किया हुआ है मैंने वीडियो, जिसको दोबारा देखना चाहे तो दोबारा देख लेगा. आई विल अपलोड इट ऑन अ यूट्यूब. आई जस्ट मेक अ यूट्यूब चैनल. Suggest me some name for YouTube channel. Just since you guys are here, suggest me the name. As per me, it should be CS with Python, because I'll be uploading class 11th and 12th recorded videos. So it should be class CS with Python or any other channel you should recommend. किसी के दिमाग में और कोई चैनल का अच्छा सा नाम हो तो then he can recommend me. Okay, no response from you guys. Okay, no issues. Just and I'll end it at this one. Okay, and then I'll share the recording. Okay, guys. Bye.